तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मार्क हेनरी से। तो भाई मार्क हेनरी रेसलिंग लेजेंड शायद एक बार फिर से आना चाहते हैं वापस इन रिंग कंपटीशन में एंड आके वो फेस करना चाहते हैं कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मार्क हेनरी क्या कहते हैं भाई, मैं आपको पूरी स्टेटमेंट इनकी बताता हूँ क्या कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं। तो भाई भी रिसेंटली मोनोपोली इवेंट्स में बात करते हुए कहते हैं मार्क हेनरी, करेंटली एमजेएफ कम्स टू माइंड, Cody Rhodes is one that I have been in the ring with, but Cody evolved. I would love to get this current version of Cody and just stretch him all over America and around the world. He needs to be put in jeopardy. And there's some guys that can do it. I think Jacob Fatu is one of those. I think Jacob is gonna have an unbelievable saga with him. तो मार्क हेनरी भाई कमेंट करते हुए अपने ड्रीम ओपोनेंट्स की बात करते हुए कहते हैं कि अगर AEW की बात आएगी तो MJF, WWE की बात है तो मैं कोडी रोड्स को फेस करना चाहूँगा। पहले भी मैं कोडी रोड्स को फेस कर चुका हूँ, पहले भी हमारा मैच हो चुका है, लेकिन कोडी रोड्स बहुत बदल गया, मतलब वो काफ़ी इवॉल्व हो गया है। मुझे बहुत मजा आएगा भाई कि मैं उसको ड्रैग करते हुए घसीट के हुए लेते जाऊंगा भाई, उसको उसका शोषण करूंगा। ऐसा कहते हैं भाई कि मैं चाहता हूं कि कोडी के साथ मैं कुछ एक अपनी आखिरी फ्यूड टाइप सी दूं। यानी कि इनका कहना है कि कोडी को दिक्कत में डालना चाहते हैं, उनको जेपरेडी में डालना चाहते हैं। कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर के अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लाइक जेकब फाटू से खुद को कंपेयर करते हैं मार्क हेनरी। आई मीन जेकब फाटू के लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई कि मार्क हेनरी उनका नाम ले रहे हैं एंड खुद के बाद में रख रहे हैं। तो जेकब फाटू ने काफ़ी टाइम में अचीव कर लिया। मार्क हेनरी का मानना है कि जेकब फाटू भी वो सेम कर सकते हैं। फिलहाल मार्क हेनरी चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर उनका एक आखिरी मैच हो, अगर उनका कोई ड्रीम मैच बचा है तो भाई वो चाहते हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट हो। ऐसे में भाई ये चीज़ होने तो नहीं वाली है। मार्क हेनरी अब कंपीट नहीं कर सकते, उनकी फिजिक देख के ही लगता है, चाहे बिग शो हो गए यानी पॉल वाइट, ये लोग अब कंपीट कर नहीं सकते हैं। कुछ टाइम पहले ही मार्क हेनरी भाई AEW से बाहर निकले थे एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये लेजेंड्स डील में काफ़ी खुश भी उस चीज़ से। तो मार्क हेनरी भाई फिलहाल ये कुछ कॉमेंट करते हैं कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेके, मैन बेकी लिंच को लेके। बेकी लिंच अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर के बारे में फिर से कमेंट करती हैं। पता नहीं भाई इनकी वापसी कब होने वाली है। काफ़ी टाइम से रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी कि बेकी वापस आएंगी, कभी नहीं आई भाई। नई रंबल में वापस आई, नई मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स एपिसोड में आई। एग्जैक्ट बताना बहुत असंभव लग रहा है कि अब ये कब वापस आएंगी। अब फिलहाल भाई बेकी लिंच क्या कहती है अपने रिसेंट इंटरव्यू में, वो मैं आपको बता दूँ। कहती हैं कि देखो रेसलिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली रेसलिंग मेरी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। कहती है कि मेरी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट है, मेरी जो पूरी फैमिली अभी वो रेसलिंग के कारण ही है। एंड सही बात है भाई, सेथ रॉलिंस से बेकी लिंच कैसे मिली भाई? रेसलिंग के कारण। अभी उनकी बेटी है तो किस कारण है भाई? बिकॉज वो सेथ रॉलिंस से मिली। वो कैसे मिली रॉलिंस से? तो भाई रेसलिंग के कारण। तो फैक्ट तो है, बिल्कुल है। बेकी लिंच कहती है कि जो मेरी पूरी फैमिली है वो रेसलिंग के ही कारण है, मेरी जो रूट्स है भाई वो रेसलिंग से ही जुड़ी हुई है, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो कहती हैं कि वो तो इमेजिन करना कि मेरी लाइफ बिना रेसलिंग के वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन कहती हैं कि इवेंचुअली वो भी टाइम आएगा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आपको मूव ऑन करना होता है। तो बेकी लिंच हिंट करती हैं कि उनके पास आगे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई है जो कि शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रन के बाद में करना चाहती हैं। एंड जिस तरीके से रिसेंटली में भाई इनको बुकिंग मिली है, जिस तरीके से बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कब इन्वॉल्व होते हुए दिखी हैं, वो देख के लगता है कि धीरे धीरे जो सूरज है बेकी लिंच का वो ढलते हुए दिख रहा है। यानी कि बहुत ही जल्दी आपको बेकी लिंच अपने रिटायरमेंट को भी अनाउंस करते हुए देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आई स्टिल बिलीव भाई कि बेकी लिंच अगर चाहती तो 5 साल आराम से दे सकती थी, लेकिन शायद वो फैमिली के कारण, अपनी फैमिली को टाइम देने के कारण, छोटी सी बेटी उसको टाइम देने के कारण शायद बेकी लिंच ये चीज़ नहीं कर सकती हैं। तो इनकी भी बात बिल्कुल मानने है, जायज़ है भाई। रिसेंटली इंटरव्यू में कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं रिटायर हो गई हूँ, आई एम स्टिल देयर, लेकिन हाँ ये बात डेफिनेटली भाई कि अपने फैमिली को टाइम कम दे रही हैं तो वो कंसिडरेशन है। एंड बहुत ही जल्दी आपको मे भी बेकी लिंच रिटायर होते हुए यानी तो उसकी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल सकती हैं। एंड उसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती हैं, मे बी मूवीज़, मे बी सीरीज़ वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में बेकी लिंच की तरफ से देखने को मिल सकती है। फिलहाल बेकी लिंच कुछ ये कहती हैं भाई, उनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो स्टिल हैं, बट इनको नहीं पता कि इनका फ्यूचर कितना लंबा है एंड क्या है आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जिमी ऊसो के बारे में। तो भाई जिमी ऊसो एक्सपेक्टेड है कि वो एक सिंगल्स टाइटल जीतेंगे, जल्दी ही जीतेंगे। मैं बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ भाई, मैंने आपको अपडेट है कुछ दिन पहले ही बताई है रसल प्यूरिस्ट की, वापस से उनकी ही अपडेट है। इनका कहना है भाई कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि बहुत ही जल्दी आपको जिमी ऊसो एक सिंगल चैंपियन बनते हुए दिखेंगे, मे बी एज सून एज रेसलमेनिया। हो सकता है कि रेसलमेनिया में जिमी ऊसो आपको एक टाइटल मैच में ही देखने को मिले। फैंस चाहते हैं कि जिमी ऊसो रेसलमेनिया में फेस करे शिंसुके नाकामुरा को यूएस टाइटल के लिए एंड वहाँ पे नाकामुरा अपनी टाइटल ड्रॉप कर दे, बिकॉज नाकामुरा से हो नहीं पा रहा है। लोग कह रहे हैं भाई कि अब आपने यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनफ एक्सपेरिमेंट कर लिया, शायद नाकामुरा का टाइम अब अप हो चुका है, अब यहाँ से कम बैक हो ही नहीं सकता। सो बेटर यही है कि आप एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, एक अच्छे तरीके से इनकी आखिरी टाइटल डिफेंस कराओ, इनसे टाइटल ले लो एंड उसके बाद जो आपको सही लगे
करो। तो ऐसे में भाई फैंस कहने की टाइटल अगर आपको लेके किसी को देनी है तो रेसलमेनिया में दो भाई जिमी ऊसो को। वहाँ पे जे ऊसो बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन, जिमी ऊसो बन जाएंगे यूएस चैंपियन। दोनों भाई चैंपियन बन जाएंगे, दोनों के लिए स्पेशल मोमेंट हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे भाई क्वेश्चन ये है कि क्या जिमी ऊसो रेडी हैं यूएस चैंपियन बनने के लिए। जिमी ऊसो अपने सिंगल्स रन में भाई धीरे धीरे घुस रहे हैं, अभी बहुत सारे मैचेस में कंपीट कर चुके हैं सिंगल्स मैचेस में। अब देखने से लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको प्रिपेयर कर रही है, ये भी प्रिपरेशन वाला फेज है। सो आई पर्सनली डोंट थिंक भाई कि रेसलमेनिया में चैंपियन बनेंगे, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली फुल बिलीव है कि साल 2025 जिमी ऊसो के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एंड साल 2025 में जिमी ऊसो आपको डेफिनेटली एक चैंपियनशिप तो जीतते हुए दिखेंगे। मुझे भी लगता है कि यूएस टाइटल हो सकती है, लेकिन रेसलमेनिया कहना काफ़ी मुश्किल है। उधर मैं भाई कंसीडर कर रहा हूँ बेचारे शिंसुके नाकामुरा को कि उनका क्या होगा। अभी वो चैंपियन बने थे तो लोग खुश हुए थे कि भाई ये नया कैरेक्टर आया, चैंपियन बन गया, अब मजा आएगा। लेकिन फिर से सेम वही चीज़, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि आखिर क्यों है इनके साथ ये दिक्कत। शिंसुके नाकामुरा आते हैं, हाइप बनती है, फिर गायब। मतलब फिर गायब एज इन कि भाई अगर टीवी पे हैं तो भी गायब हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो कुछ तो एक बहुत ही मेजर मिसिंग पीस है भाई इस पजल का, जो कि शायद ढूंढ नहीं पा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, या तो फैंस भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एंड ये एक्चुअली में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है शिंसुके नाकामुरा के लिए। तो एक सैड न्यूज़ है नाकामुरा के लिए, लेकिन एक गुड न्यूज़ है जिमी ऊसो के लिए, तो आपको बहुत ही जल्दी बनते हुए देखने को मिलेंगे एक सिंगल चैंपियन। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक को लेके। रॉक भाई एलिमिनेशन चेंबर में अपीयर होने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल जोर शोर से भाई तैयारी कर रही है, मल्टीपल सोशल मीडिया पोस्ट, टिकट प्रमोट करने के लिए, सब कुछ हर जगह भाई यहाँ पे रॉक को एडवर्टाइज करें, बिकॉज रॉक 110% कन्फर्म है कि वहाँ पे होने वाले हैं। वहाँ पे कोडी रोड्स भी होने वाले हैं, आंसर देने वाले हैं कि क्या वो अपनी आत्मा बेचने वाले हैं रॉक को या फिर नहीं। मोस्ट लाइकली इसका आंसर ना होने वाला है, लेकिन जो भी हो, मेल्टजर कहते हैं कि जो एलिमिनेशन चेंबर 2025 होने वाला है भाई, ये काफ़ी कुछ सेट कर देगा रेसलमेनिया के लिए। यानी कि जो मेन डाउट्स है, मेन डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। इनका कहना है कि अगर कोडी एक्सेप्ट नहीं करता ऑफर, तो भी आपको मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में कोई मेजर ट्विस्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर कोडी एक्सेप्ट कर लेता है तब तो भाई पूरे टेबल्स ही टर्न हो जाएंगे। अब इमेजिन करो भाई एक सेकंड के लिए कि कोडी एक्चुअली में एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज मैंने कमेंट पढ़ा था तो मुझे ये चीज़ याद आ गई। कोडी ने अपने इंटरव्यू में कह रखा था कि रेसलमेनिया 41 तो इतना ज़्यादा शॉकिंग होगा, इतना ज़्यादा शॉकिंग होगा कि तुम सोच ही नहीं सकते। क्या सही में कोडी हील बन जाएंगे? क्या ये इतना शॉकिंग होगा? अगर कोडी हील ना भी बने, कोई भी हील बन जाए, सीएम पंक ही बन जाए भाई, चाहे ड्रू मैकेंटायर कॉर्पोरेट मैकेंटायर बन जाए, हील है वो अभी, लेकिन रॉक के अंडर आ जाएंगे तो तुम समझ रहे हो, या फिर जॉन सीना बन जाए, तो कितना शॉकिंग हो जाएगा रेसलमेनिया, आप इमेजिन करो। तो फिलहाल कोडी रोड्स की बातें शायद सही होते हुए दिख रही है। एक अनएक्सपेक्टेड रेसलमेनिया है, काफ़ी शॉकिंग रेसलमेनिया, सरप्राइजिंग रेसलमेनिया में बदल सकता है अगर कोडी रोड्स एक्सेप्ट करते हैं रॉक का ऑफर। तो नंदलेस भाई वो एक्सेप्ट करे ना करे, मेल्टजर का कहना है कि एलिमिनेशन चेंबर 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वो चीज़ों को सेट करने वाला है रेसलमेनिया 41 के लिए। अगर सेट बिल्कुल नहीं करेगा तो भाई आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बाद क्योंकि अगला पेपर व्यू सीधा रेसलमेनिया ही होगा, तो इनकी बातें सेंस भी बनाती है। आपके अकॉर्डिंग भाई बेस्ट केस सीनेरियो क्या है, कमेंट करके बताना। गुड मॉर्निंग भाई, आपको मैं बोलना भूल गया, आज तो आफ्टरनून कोई वीडियो आ रही है बिकॉज न्यूज़ वगैरह की कमी है, काफ़ी कमी है भाई, मार्केट बिल्कुल डाउन है आजकल। देखते हैं कुछ अच्छा होता है तो बात करेंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।